तो पिछली चर्चा में कल बताया गया था कि कर्म की महत्ता के बारे में भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इसी बात को अर्जुन को समझाते हैं, उसे बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, भले ही तुझे अपने लिए कर्म करना आवश्यक नहीं लगता हो, तुम राजा हो, तुम्हें क्या जरूरत है कर्म करने की। तुम जाकर के हिमालय में चले जाओगे तो भी कर्म करने की जरूरत नहीं होगी, तो भी तुम्हें लोक संग्रह के लिए अर्थात लोक हित के लिए कर्म करना है। अर्जुन, लोग तुमसे सीखें कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कैसे किया जाता है। भले ही संबंधी और मित्रजन शत्रु का पक्ष लेकर युद्ध भूमि पर खड़े, फिर भी विश्व को दिखा दो अधर्म का साथ देने वाले लोग अधर्मी के समान ही दंडनीय है। ये मैं पिछले बार के चर्चा में बता चुका हूं। इसी पर भगवान स्वयं अपना उदाहरण देते हैं, कहते हैं तुम उदाहरण खोजने जाओगे कहां? अरे देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे इस जगत में कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी अनवरत कर्म में लगा हुआ हूं। क्यों? केवल और केवल लोक संग्रह और लोकहित के लिए। आगे बढ़ूंगा मैं। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रित्यत मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये कर्मयोग का 23वां श्लोक है। मतलब यह है, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में नहीं बरतता हूं, कर्मों में नहीं करता हूं, तो बड़ी हानि हो जाएगी अर्जुन, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सेदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाः प्रज्ञाः। 24वां श्लोक है। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे जी, और मैं वर्ण संकरता का करने वाला बन जाऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए तब भगवान प्रेरणा देते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सक्ताः कर्मणि अविद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान यथा आसक्त चिकीर्ष लोक संग्रहम। हे भारत, हे अर्जुन, अर्जुन को भारत से भी संबोधित करते हैं, तो कहते हैं हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हुए उसी प्रकार कर्म करें। अभी 23वें श्लोक में बताया गया ना, ईश्वर बिना आलस्य के कर्म करते रहते हैं, तभी तो यह नक्षत्र सभी सतत कर्म में लगे रहते हैं। किसी ने क्या कभी सूर्य को छुट्टी लेता हुआ देखा है? एप्लीकेशन उनका कभी वायु देवता को कभी छुट्टी पर देखा है कहीं? हमें इनसे सीख लेना चाहिए। प्रकृति हमें सतत कर्म का पाठ पढ़ाती है, लगातार कर्म करना चाहिए। प्रकृति यदि आलस्य से युक्त होकर के कर्म छोड़ दे, हाहाकार मच जाएगा, एक महान संकट उत्पन्न हो जाएगा, सभी उसी के अनुरूप आलसी हो जाएंगे। यही मम वर्तानुवर्तन्ते का अर्थ है। ईश्वर के पीछे पीछे प्रकृति चलती है और प्रकृति के पीछे पीछे मनुष्य। तो 24वें श्लोक में बताया गया कि ईश्वर यदि कर्म करना छोड़ दे तो समाज के सभी वर्गों के श्रेष्ठ जन भी काम करना छोड़ देंगे, अन्य लोग भी उनकी देखा देखी काम करना छोड़ देंगे, आलसी बन जाएंगे, क्रियाशीलता का अभाव हो जाएगा, सारे ग्रह नक्षत्र जो कर्म कर हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कर्मों का मापदंड समाप्त हो जाने से समाज में एक दोगलापन, वर्ण संकरता फैल जाएगा और मानवता नष्ट हो जाएगी। और इस सब का कारण मैं ईश्वर ही बनूंगा, क्योंकि मैंने अपना काम नहीं किया। इसलिए अर्जुन, मैं आलस्य रहित होकर के सतत कार्य करता रहता हूं। 25वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, ज्ञानी को अनासक्त होकर उसी तीव्रता से कर्म करना चाहिए। माने अज्ञानी लोग तो अपने स्वार्थ में काम करते हैं, तो कहते हैं भगवान कि ज्ञानी लोग भी उसी तरह काम करें
जैसे अज्ञानी लोग काम करते हैं। फर्क ये हो कि अज्ञानी के कर्म के पीछे उसकी कामना पूर्ति होती है, जबकि ज्ञानी के कर्म के पीछे लोक कल्याण की। अज्ञानी व्यक्ति अपनी चिंता से प्रेरित होकर के कर्म करता है, अपनी चिंता, जबकि ज्ञानी सबकी चिंता करता है। अपनी चिंता में अज्ञानी व्यक्ति प्रेरित होकर के कर्म करता है, जबकि ज्ञानी सबकी चिंता करता रहता है। अपनी चिंता में आसक्त होने के कारण अज्ञानी से कर्म चिपक जाता है, कर्म बंधन में वो आ जाता है, तब उसमें उद्वेग उत्पन्न होता है, उसको परेशानी होती है, कष्ट होता है। और जहां पर अपनी चिंता नहीं, वहां कष्ट कैसा, वहां पर उद्वेग कैसा, कोई उद्वेग उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए दूसरों के हित के चिंतन में आसक्ति नहीं उत्पन्न करना ही ध्यान रहे। जिस दूसरे के हित का चिंतन किया जाता है उनसे किसी प्रकार का ममत्व न हो, अन्यथा वो भी स्वार्थ के चिंतन में ही आ जाएगा। तात्पर्य कि जहां स्वार्थ चिंतन का सर्वथा अभाव हो, वहां कर्म बंधन कारक नहीं रह जाता, और ऐसा कर्म लोगों के लिए आदर्श स्वरूप होता है। भगवान श्री कृष्ण बार बार हमको यह उपदेश देते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं, यदि तुम ज्ञान की उच्चावस्था को भी प्राप्त कर लो तो भी लोक कल्याण के लिए तुम अनवरत कर्म करते रहो। सारांश इसका ये है कि तो हम ज्ञान की चरम अवस्था तक जब तक नहीं पहुंचे हैं तो कर्म करते हुए उस ज्ञान की चरम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम ज्ञान की चरम अवस्था को प्राप्त भी कर लिए तो हमें लोकहित के लिए सतत कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म करना छोड़ना कभी नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक जगह लिखते हैं कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं है। यदि मेरे नरक में जाने से किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। इतना महान निस्वार्थता ये विवेकानंद ही कह सकते हैं। मुझे नरक में जाना पड़े तो भी जा सकता हूं यदि मेरे कारण किसी को लाभ होता हो। यही है धर्म की परीक्षा, जिसमें जितनी अधिक निस्वार्थता होगी वह उतना ही आध्यात्मिक कहलाएगा, वही ज्ञानी कहलाएगा। और ज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। तो फिर उसके बाद हम 26वें श्लोक पर चले। 26वें श्लोक पर चलने जा रहा। न बुद्धिभेदम जनेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। वाह 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 वाह। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित होते हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र सम्मत कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। जरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि अज्ञानी लोग जो काम कर रहे हैं और जो ज्ञानवान हैं उनमें अनायास अचानक ये बात उनको न कहे कि तुम नहीं जानते। शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अपने उनको ज्ञान न दे, वो ऐसा करे और उसके कारण वे भी अज्ञानी लोग भी ऐसा करेंगे। यही काम पिछले श्लोक 25 में कहा गया कि विद्वान को, ज्ञानी को आसक्ति से रहित होकर उसी प्रकार तीव्र कर्म करना चाहिए जिस प्रकार एक अज्ञानी, एक मूढ़ कर्म के फल में आसक्त होकर के करता है। और यदि ज्ञानी वैसा नहीं करेगा तो वह अज्ञानियों में बुद्धिभेद के पैदा होने का कारण बनेगा। बुद्धिभेद का तात्पर्य है कि बुद्धि का विचलन। एक तो बुद्धि कहीं स्थिर नहीं हो पाती बेचारे की, और कहीं स्थिर हुई है तो आपके कारण, आपके ज्ञानवान लोगों के कारण शंकाएं और संदेह उसे विचलित कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक अच्छे समाज सेवी थे, श्रमिकों के बीच काम करते थे, जिज्ञासु भी थे, विवाह शादी उन्होंने किया नहीं था। समाज के बीच या मजदूरों के बीच काम करने में उन्हें सुख भी बड़ा मिलता था। उनका किसी महात्मा से परिचय हो गया। यह ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बात कर रहा हूं, तो उनका परिचय एक महात्मा से हो गया। महात्मा जी ने उन्हें इस प्रकार के लोगों के बीच काम करते देख करके कहा, अरे छोड़ो ये सब, बहुत हो गया,
कब तक इस माया प्रपंच में लगे रहोगे? अपने परलोक का ख्याल रखो। तुमने गृहस्थी तो की नहीं, किसके लिए सब खटपट करते रहते हो जी? छोड़ो, हमारे साथ चलो। और ये जनाब, ये जो सज्जन संत पुरुष थे, सब छोड़कर महात्मा जी के साथ चले गए। पर उनका मन नहीं वहां लगा। मन तो ध्यान में और धारणा में लगा ही नहीं। और बहुत शीघ्र ही, कुछ ही वर्षों में ही के भीतर उनका मन उचट गया। वो फिर से वापस लोगों के बीच में काम करने लगे। पर बुद्ध की स्थिरता जाती रही, इसलिए यहां भी जम नहीं पाए। अब कभी इधर तो कभी उधर भटकते रहते हैं और महात्मा जी को कोसते रहते हैं कि उन्होंने हमारी मानसिक स्थिरता भंग कर दी। यही बुद्धि भेद है। एक जो ज्ञानी है, जो काम कर रहा है, आसक्ति युक्त है, और एक जो ज्ञानवान है, अनासक्त है। तो आप उसको भाषण मत दीजिए, आप अपना काम करिए और आपको देखते देखते वह आसक्त भी, वह आसक्तवान भी, अज्ञानी उसी तरह से करना लगेगा। तो व्यक्ति कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता अगर इस तरह से बुद्धि भेद होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी व्यक्ति को साफ साफ निर्देश देते हैं कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानी को ज्ञान की बातें बताकर विचलित नहीं करे। अब प्रश्न उठता है, तब क्या अज्ञानी को ज्ञान नहीं देना चाहिए? उसके अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को बने रहने देना चाहिए? यह स्वाभाविक है, आप हमारी बात भी ऐसा ही सुन रहे होंगे। यदि ऐसा है तो अज्ञानी का अज्ञान तो कभी दूर ही नहीं होगा। श्री कृष्ण इस बात के लिए दोषी माने जाएंगे कि उन्होंने अज्ञान को नष्ट करने की प्रेरणा देने के बदले उसे पुष्ट करने की प्रेरणा दी है ना। तब इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान का तात्पर्य अज्ञान को बनाए रखने से नहीं है। वह तो चाहते हैं कि व्यक्ति का अज्ञान दूर हो, पर वे नहीं चाहते कि अज्ञान तो दूर न हो और बुद्धि में विचलन आ जाए, जैसे उस सज्जन का हुआ, अर्थात अस्थिरता आ जाए। अज्ञान को दूर करने का सार्थक उपाय यही है, ज्ञानी को कर्म की निंदा नहीं करना है, कर्म से विरत होने का उपदेश करने, ज्ञान लाने का उपाय नहीं है। वह स्वयं करके दिखाए। अज्ञानी को किसी तरह कर्म करे, किस तरह से उसको कम करना चाहिए। ज्ञानी को अपने लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज्ञानी के लिए निर्देश यह है कि स्वयं अपने कर्मों का भली प्रकार आचरण करता हुआ कर्म में आसक्त अज्ञानी को कर्म में लगाए रहे। इसीलिए समाचरण शब्द का प्रयोग किया गया है संस्कृत में पिछले श्लोक में, अच्छी तरह आचरण करता हुआ। इसका मतलब यह है कि ज्ञानी जानता है कि कर्म का कांटा कहां पर चुभता है, वह अपने ज्ञान का लाभ अज्ञानी को दे दे और उसे सतत कर्म करने में प्रेरित करे। ज्ञानी के लिए एक दूसरा और भी आदेश हुआ है पिछले श्लोक में, युक्त शब्द का। युक्त अर्थात योग में स्थित हो। यदि ज्ञानी योग में स्थित होकर के कर्म न करे, तब तो वह अज्ञानी को सिखा ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो ज्ञान में स्थिर हैं और समाज की परवाह नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो समाज के लिए काम करते हैं पर ज्ञान में स्थित नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति तो अत्यंत बिरले ही मिलेंगे जो ज्ञान में स्थित होकर भी समाज में रहकर लोगों के हित के लिए काम करते हैं। यहां पर भगवान कृष्ण ऐसे ही बिरले ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। और प्रमाद के कारण जो कर्महीनता है उसे अकर्म कहकर बताया गया है। अब वह जो अच्छा कर्म है उसके भी दो भाग हैं, एक सकाम और दूसरा निष्काम। अच्छा लोग करते हैं लेकिन अपने हित के लिए करते हैं, या अच्छा काम करते हैं लेकिन वो निष्काम होता है, अपने हित के लिए नहीं होता है, लोक हित के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी का भला किया, यदि बदले में कुछ चाहता हूं तो अच्छा कर्म है, सकाम है। यदि प्रतिफल नहीं चाहता तो निष्काम है। जैसे भगवान की पूजा करता हूं, यज्ञ आदि कर्म करता हूं। अब यदि मैं फल की आशा रखकर ये सब करता हूं तो वह सकाम है, और पर यदि ईश्वर के प्रति प्रीतिपूर्वक काम करता हूं, यज्ञ करता हूं, तो वह निष्काम है। गीता में कर्म शब्द का तात्पर्य है अच्छा पर निष्काम कर्म। काइंडली इसको नोट करिए,
कर्म शब्द का अर्थ है अच्छा और निष्काम कर्म। अच्छा काम रहे लेकिन उससे कामनाएं न हो। गीता में जहां भी इसमें योग शब्द आया है उसका मतलब ही है कर्मयोग, और कर्मयोग का तात्पर्य है अच्छा पर निष्काम कर्म। इस दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार का कर्म करें और ज्ञानी को सब प्रकार के कर्मों में लगाएं, तो उसका मतलब यही है कि वह सब प्रकार का अच्छा कर्म करे और अज्ञानी को सब प्रकार के अच्छे कर्म में लगाए, पर ज्ञानी के लिए वह सब निष्काम होगा जबकि अज्ञानी के लिए वह सारा कार्य सकाम होगा। इस अंतर को युक्त शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। अज्ञानी भी ज्ञानी को कार्यरत देखकर कर्म की प्रेरणा तो पाएगा ही, साथ ही निष्कामता की तरफ धीरे धीरे उस प्रेरणा वो धीरे धीरे प्राप्त कर लेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी को निर्देश देते हैं कि स्वयं करता हुआ कर्मासक्त अज्ञानी के समक्ष कर्म योग का आदर्श प्रस्तुत करें। और इसका अर्जुन के संदर्भ में एक निहित तात्पर्य यह भी है, अर्जुन तू यदि अपने को ज्ञानी समझता है तो तुझे सबके सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए युद्ध करना होगा। ये अंत में फिर आ जाते हैं भगवान अर्जुन को बराबर समझाते हुए, तमाम उदाहरण देते हुए, तमाम आदर्श की बातें हुए, अंत में ततो युद्धाय युज्यस्व बात कर ही देते हैं। तो इसके माध्यम से भगवान ने निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। केवल निवृत्ति मनुष्य को स्वार्थी बना देती है और केवल प्रवृत्ति भी स्वार्थी बना देता है। दोनों ही प्रकार के लोग समाज के लिए हितकारी नहीं होते। एक आध्यात्म का नाम लेकर के स्व केंद्रित होता है और दूसरा प्रपंच का। आदर्श स्थिति यह है कि जब हमारा मन निवृत्त में आरूढ़ हो जाए और देह प्रवृत्ति में हो, यह दिशा और गति दोनों का समन्वय है। निवृत्ति में दिशा है तो प्रवृत्ति में गति, और ऐसा समन्वय ही समाज को जीवंत व प्राणवंत बनाता है। आगे कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा हो, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा वो मानता है। तो फिर क्या कहते हैं आगे, तत्तत्व वित्त तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तु इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे भारत, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी का संपूर्ण गुण ही गुण में रहता है। अर्थात इंद्रियों और विषयों में ही यदि रमे रहना है तो वह ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं रहता। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान अकृतस्सन विदो मंदान कृतसन्न वित न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों अर्थात विषयों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञान मूढ़ को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी कृपा करके विचलित न करे। अभी जो मैंने तीनों श्लोक बड़े जल्दी जल्दी बोला है, इन तीनों श्लोकों के माध्यम से भगवान ज्ञानी और मूढ़ का अंतर स्पष्ट कर देते हैं। ज्ञानी वह है जो क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं वो उसको मानता है, जबकि मूढ़ समझता है मैं करता हूं। ज्ञानी क्या है, वो कहता है प्रकृति के द्वारा हम संचालित हैं। मूढ़ कहता है मैं करता हूं। प्रकृति के यह गुण एक और इंद्रियों का रूप धारण किए हुए हैं, दूसरी ओर विषयों का। इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग लगातार चलता रहता है। आंखें खोलने पर रूप दिखाई देगा ना, कान खोलने पर शब्द सुनाई देंगे ही, मुख में कोई वस्तु डालते ही स्वाद का भाव होगा, स्पर्श के द्वारा शीतलता, उष्णता, कोमलता आदि का अनुभव होगा, कठोरता का अनुभव होगा। यह सब प्रकृति के गुणों का कार्य है जो मनुष्य न करना चाहे तो भी होगा। लेकिन तत्वज्ञ ज्ञानी
सब क्रियाओं को इसी निरपेक्ष दृष्टि से देखता है, उसमें रमता नहीं है, उसमें शामिल नहीं हो जाता है और मानता है कि ये तो इंद्रियों का गुण है और उस गुण को हमको करना ही है, और ऐसा समझकर विषयों में वह आसक्त नहीं होता। वह विषयों का ग्रहण मात्र जीवन निर्वाह के लिए करता है। वह सुंदर दृश्यों का सौंदर्य भी देखेगा, शब्दों की मधुरता को भी सुनेगा, गंध का भी आनंद लेगा, रसना के भी स्वाद का भी आनंद लेगा, पर भीतर से यह बोध बना रहेगा ये सब तो प्रकृति का खेल है, इसमें मेरा क्या, मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए उसकी कहीं आसक्ति नहीं होगी, उसके मन पर किसी विषय का प्रभाव नहीं रहेगा। किंतु मूर्ख मनुष्य क्या करेगा? ज्ञानी मनुष्य अपने को ही कर्ता मान लेगा। मैंने ये बनाया है इसलिए इसका स्वाद ले रहा हूं, मैंने ये किया है इसलिए उसको देख रहा हूं, मैंने ये कहा इसलिए भोग रहा हूं। तो वह अहंकार के कारण वास्तविकता को नजरअंदाज कर बैठता है, प्रकृति को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, इसलिए वह कर्मों में लिप्त हो जाता है। अतः मूढ़ और तत्वज्ञ के भेद का कारण यह हुआ कि मूढ़ व्यक्ति इंद्रिय विषयों के व्यापारों को अपना मानता है, अपने को कर्ता मानता है, जबकि ज्ञानी या तत्वज्ञ उन्हें प्रकृति का व्यापार मानता है। यही कारण है कि 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण ऐसे प्रकृति के गुणों से सम्मोहित जनों को मंद बताते हैं। मंद का तात्पर्य क्या है? अल्पता का ज्ञान, उसे ज्ञान बहुत कम होता है। वह मूढ़ जन अल्प दृष्टि संपन्न होते हैं। कृतज्ञ का अर्थ है पूर्ण। कृतज्ञ चित्त का तात्पर्य क्या हुआ? पूर्ण को जानने वाला, संपूर्ण तत्व का जानने वाला। और अकृतज्ञ चित्त का जो उसमें आया है उसका अर्थ है पूरा न जानने वाला। तो 29वें श्लोक में भगवान, फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, कहते हैं ऐसे लोग जो अहंकार से मोहित होकर प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मोहित, गुणों और कर्मों में आसक्त मंदबुद्धि अल्पज्ञ जन हैं, उनसे संपूर्ण तत्व का जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति विचलित नहीं होता। गुण धर्म में आसक्त को अल्पज्ञ और मंदबुद्धि कहा गया। यदि तत्वज्ञ आग्रह करे कि विषयों में आसक्त अल्पज्ञ मूढ़ जनों को ज्ञान का पाठ हम पढ़ाएंगे, गलत है वो। तो दो स्थितियां हो सकती, या तो ज्ञान की स्थिति को ठीक ठीक न समझ अल्पज्ञ अर्थ का अनर्थ कर डालेगा, या ज्ञान की आड़ में वह अकर्मण्य और आलसी हो जाएगा। और सच ये बताऊं कि भारतवर्ष में ये दोनों स्थितियां रही हैं। मनुष्य ने दुष्कर्म किया और कहा कि मेरे मन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं है, यह तो प्रकृति का गुण है जो हम कर रहे हैं, यह ज्ञान का जानबूझकर दुरुपयोग है। और दूसरी स्थिति है जहां हमने क्रियाशीलता का तो त्याग कर दिया, पर ज्ञान की स्थिति हमारे जीवन में नहीं बन पाई और हम त्रिशंकु के समान हो गए। इन दोनों स्थितियों से मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कैसे उबर सकता है, उसका संकेत भगवान कृष्ण अगले श्लोक में प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को अर्जुन तुम मुझ में अर्पण करके आशा रहित, निराशी होकर के, ममता रहित और संताप रहित होकर के तू युद्ध को करो। यानी आप देखेंगे प्रत्येक श्लोक में जब भी कुछ बातें हैं तो हर जगह से कहीं न कहीं घुमा फिरा करके अर्जुन को युद्ध के लिए ततो युद्धाय युज्यस्व। तो उसके बाद कहते हैं, तो पहले के श्लोक में क्या बताया है कि अर्जुन के मन में उठा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचते हैं कि इसका यदि स्पष्ट निर्देश श्री कृष्ण से मिल जाता बड़ा उत्तम होता। प्रभु तो अंतर्यामी है, इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए। जो अर्जुन सोचता है उसको बता देते हैं भगवान। यहां पर बताते हैं कि लोक संग्रह या लोक हित का कर्म किस प्रकार किया जाता है, यह बताते हैं। कैसे करते हैं? इसके लिए युद्ध स्वभाव प्राप्त था अर्जुन, उसका सहज कर्म था। युद्ध ही उसका स्वधर्म है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक है तो उसका कर्म है अध्ययन, अध्यापन। व्यापारी का सहज कर्म है व्यापार। श्रमिक का कर्तव्य है शारीरिक श्रम। हर प्रकार का कर्म करने वाला लोकहित के लिए कर्म कर सकता है। शिक्षक भी
वो भी लोकहित के लिए काम कर सकता है, श्रमिक भी लोकहित के लिए, व्यापारी भी लोकहित के लिए अपना कर्म कर सकते हैं। सब लोग इसी का उपाय इसमें इस श्लोक में बताया गया है। लोकहित में कर्म करने के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला है सब कर्मों का, उसी श्लोक की बात कर रहा हूं मैं, पहला है सब कर्मों का संन्यास परमात्मा में करना, मेरे में ही सब कुछ समाहित कर दो। दूसरा लक्षण है आध्यात्मिक, अर्थात चित्त को आत्मा में केंद्रित करना। अन्य लक्षण है निराशी यानी आशा रहित होना, निर्मम यानी ममता रहित होना, और विगत ज्वर यानी संताप रे। ये सब शब्द उसमें आए हुए हैं, उसी को हम यहां पर ये बताए हैं। यदि हमारा कर्म इन 5 लक्षणों से युक्त है तो वह हम लोग लोकहित के लिए काम करते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं फिर से मैं चाहता हूं कि इसको ये जो 30वां श्लोक है और इसमें 5 लक्षणों की किस प्रकार हुए हैं इनकी विवेचना करें। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये शुरू का है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अपने समस्त कर्मों का ईश्वर में संन्यास कर दो। अर्थात वह कर्मों का कर्तापन और उनसे प्राप्त होने वाले फलों को ईश्वर को समर्पित कर दो। इस भाव को साधने के लिए कर्म के प्रारंभ, मध्य और अंत में हमेशा ही प्रभु का स्मरण करते रहो और सोचो कि कर्म की प्रेरणा और शक्ति प्रभु की दी हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट उसमें जो श्लोक है अध्यात्म चेतसाम, पहले वाले लक्षण के साथ साथ अपने चित्त को आत्मा में केंद्रित करो। सामान्यतः हमारा चित्त या तो देह में केंद्रित होता है अथवा मन में, फलस्वरूप हम परमात्मा में अपने कर्मों का ठीक ठीक संन्यास नहीं कर पाते। तो ये जो दूसरा लक्षण पहले लक्षण को पुष्ट करता है। यदि हमारी आसक्ति बहुत बनी रही तो हम अपने कर्मों की प्रेरणा के संदर्भ में ईश्वर का सही सही चिंतन नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है? निराशी। तीसरा लक्षण है आशा रहित होना। यह हमारे मन के प्रति आसक्ति को दूर करने में सहायक होता है। हमारा चित्त आशा के कारण ही मन में चिपकता है, भविष्य का ताना बाना बुनता है, भविष्य का अधिक विचार ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण को शिथिल करता है। तो इसलिए निराशी होना चाहिए, बहुत आशावान नहीं होना चाहिए। निर्मम, निर्मम क्या मतलब है? ये चौथा लक्षण निर्मम अर्थात ममता रहित होना। यह भाव चित्त को देखकर चिपकने से बचाएगा। सारे ममत्व की जड़ है देह, देह के संबंध। ममता होने के कारण ही हमारे भीतर ममता उपजती है और चित्त को देह में अटका करके रखती है। जैसे आशा हमें भविष्य से उलझा करके रखती है, वैसे ही ममता के कारण अपने कर्तव्य कर्म को हम ठीक से नहीं कर पाते और आत्म तत्व से दूर चले जाते हैं। बहुत उदाहरण देकर के समझाना चाहिए, लेकिन बहुत एक फिर तो एक श्लोक के लिए श्लोक जो 30वां है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन कितना बात करेंगे। विगत ज्वर से मतलब है, ये 5वां लक्षण बताया उन्होंने, घबराहट या संताप से रहित होना। कर्म करते समय यदि हमारी बुद्धि में आवेश हो, हमारे कर्म में उत्तेजना हो, तो यह ठीक बात नहीं। और आवेश ज्वर के ही ये 2 लक्षण हैं। क्या क्या है? ज्वर के दोनों ही लक्षण हमारे कर्म को निस्तेज बना देते हैं। रोष से कर्म में घबराहट पैदा होती है और आवेश रोष को जन्म देता है। इस प्रकार इस 5वें लक्षण के द्वारा भगवान ये बताते हैं, सूचना देते हैं कि कर्म करते समय हमारे चित्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अध्याय 2 में रोष के कारण परिणाम बताया गया है। अध्याय 2 में नहीं, चैप्टर 2 में जो ज्ञान योग में है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधाभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो मतलब यह है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों में कामना आती है और कामना से विघ्न पड़ने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के कारण हमें सम्मोहन पैदा होता है। सम्मोहन से
स्मित विभ्रम हो जाता है और स्मित विभ्रम से सर्वनाश हो जाता है। और इस तरह से हम लोग, या फिर से थोड़ा सा उसको, पता नहीं क्यों मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, बताया गया है कर्म कब लोकहित बनता है। ऐसा कर्म जो इन पांचों लक्षणों को समझते हुए कर्म करेगा वो कर्म को काटने वाला होता है, कर्म चिपकेगा नहीं। और जो लोग इतनी ऊंची स्थिति तक कभी नहीं पहुंचे, अपने सारे कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके, चित्त को आत्मा में केंद्रित करके, आशा, ममता और मानसिक ज्वर को त्याग करके कर्म करें, वे लोग भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए चेष्टा करने से भी सब कर्मों के, कर्म बंधनों के चिपकने से छूट जाएंगे। आगे है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुंचते ते अपि कर्म भी। यह है 31वां श्लोक। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा युक्त होकर के, भगवान कहते हैं, मेरे इस मत का अनुसरण करता है, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये आश्वासन आप लगे ना, किसी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए वो कहते हैं। उनका मत है कि अर्जुन तू युद्ध कर। आ गए फिर अपने पॉइंट पर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब देश युद्ध वालों के लिए ही है। अर्जुन के समय सौभाग्य से युद्ध की ही संरचना थी, किंतु मानव मात्र के सामने तो कोई युद्ध नहीं, क्योंकि कर्मों से छूटने का अभाव तो युद्ध करने वालों के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं, वस्तुतः यह अंतर्द्वंद की लड़ाई है बाकी सबके लिए। अर्जुन के लिए युद्ध है महाभारत में, और सबके लिए अंतर्द्वंद की है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच, शरीर और आत्मा के बीच, विद्या और अविद्या के बीच चित्त का विरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्पष्ट आएंगी, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का विरोध करते जाना ही कर्मों के बंधन से या आवागमन से भली पार प्रकार छुटकारा पाया जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है, उसको अगले श्लोक में दिया गया है। क्या है ये? नेक्स्ट है ना, 32वें श्लोक में, ये तो एतद अभ्यसूयंतो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेतस। जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए, मेरे इस मत के की आलोचना करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, संपूर्ण कर्मों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशम चेष्टते सवस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हठ क्या चलेगा। अंतःकरण की वह प्रवृत्ति है असूया, जो गुण में भी दोष खोजती है। इस प्रकार की वृत्ति वाले व्यक्ति कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते और फलस्वरूप वह सुखी भी नहीं हो सकते। इसीलिए यहां पर श्रद्धा वृत्ति के साथ भगवान ने असूया वृत्ति की संगत रखी। असूया वृत्ति हमारी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। उसके बाद 32वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मेरे मत में दोष देखते हैं, इसलिए उनके अनुसार वे आचरण नहीं करते। वे सभी लोग अज्ञान में भ्रमित हैं, अविवेकी हैं, मूढ़ हैं और फलस्वरूप वे विनाश को प्राप्त करते हैं, कल्याण के पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसका ऐसे यही कि अर्जुन, यदि तू भी इस प्रकार करेगा, मेरी बातों को नहीं समझेगा, मेरी बातों को उड़ा देगा, मखौल करेगा, नहीं मानेगा, तो तेरे लिए भी सर्वनाश का कारण बनेगा। प्रश्न उठता है कि क्या श्री कृष्ण चापलूसी पसंद है, जो बार बार अपने लोगों के प्रति श्रद्धा भाव की मांग करते हैं, असूया वृत्ति की निंदा करते हैं? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण का यह उद्देश्य नहीं है। वह अर्जुन के निकट अपने ईश्वरीय स्वरूप को इसीलिए प्रकट करते हैं, 11वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त है, उनका प्रिय है, उनका अपना
उसके प्रति उनकी चाहत है, वो चाहते हैं कि वह उसका भला हो। अतः अपने भक्तों के संबंध में उन्होंने यह जो आत्मस्तुति जैसे दिखने वाले वचन कहे, वह वास्तव में भक्तों के निकट उनके स्वरूप को उद्घाटित करने वाले शब्द हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन में यह दृढ़ धारणा पैदा करना देना चाहते हैं कि वह खुद ही जगत के नियामक और ईश्वर है। इसे सामान्य लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। ईश्वरी सत्ता किसी को यथार्थ ज्ञान के लिए ईर्ष्या, द्वेष या असूय का विषय नहीं है। शिशुपाल आदि ने कृष्ण से ईर्ष्या की, क्या हुआ उसका? भगवान में दोष देखा, क्या हुआ? कंस ने उनसे द्वेष किया, फलस्वरूप उन लोगों का सारा ज्ञान उनकी भ्रांति का ही पोषक बना और वे अविवेक के कारण मारे गए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको चेतावनी देना उचित समझते हैं, जिससे ईश्वरीय नियमों के प्रति हमारी अश्रद्धा हमारे अकल्याण का कारण न बने। जब भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार समझा दिया, तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जब लोगों को विदित है कि ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं करने से हम नाश को प्राप्त करेंगे, तब वो ऐसे लोग ऐसे नियमों के विरुद्ध क्यों आचरण करते हैं? ये तो एतद अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। क्यों ऐसा करते हैं जब सबको पता है? जो मनुष्य मुझ में, भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। 33वां श्लोक है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के से विवश हैं वो, और उसके कारण काम करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। फिर इनमें किसी का हट क्या करेगा? असूया अंतःकरण की वह वृत्ति है जो गुण में भी दोष खोजती है। इस प्रकार वृत्ति वाले व्यक्ति कभी शांत प्राप्त नहीं करते और फलस्वरूप वह सुखी भी नहीं हो पाते। इसलिए यहां पर श्रद्धा वृत्ति के साथ भगवान ने असूया वृत्ति की संगत रखी। असूया वृत्ति हमारी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। तो इसके बाद से हम अब अगले दिन मैं चर्चा करूंगा और वो अंतिम खंड होगा